जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको एक छोटी टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग है। आपने पाकिस्तान को किस तरीके से हासिल किया, किस तरीके से आपने कुर्बानियाँ दी, ये आपके नॉलेज में है। पूरी फौज ने कुर्बानी दी, हर मतलब के पूरी की पूरी अवाम ने कुर्बानी दी, फिर जाके हम आज़ादी की जंग लड़ आज़ाद हुए। आपको शायद इल्म हो कि दुनिया के अंदर जब भी आप जाते हैं तो फर्स्ट सिटीजन नहीं होते, सेकंड थर्ड सिटीजन होते हैं। लेकिन आज हम पाकिस्तान में रहते हुए आज़ादी से काम कर रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, आज़ादी से खा पी रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। अब मैं आना चाह रहा हूं कि अगर ये ब्लेसिंग है तो हमारे बिजनेस में भी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। आप कभी गौर करें, मैं खास तौर पे आज बात करना चाहूंगा लाइफ इंश्योरेंस के सिलसिले में। इसमें भी इंडिपेंडेंट जो सेल रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट होता है वो जल्दी ग्रो कर जाता है। जो सेल मैनेजर भी इंडिपेंडेंट होता है वो बहुत ही जल्दी प्रमोशन लेके आगे चला जाता है। सेम एरिया मैनेजर अगर इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रहा है तो वो उनको भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह सेक्टर भी ऐसे होते हैं, जिस दिन वो डिपेंडेंट हुआ नहीं उस दिन उसको मल्टीपल इश्यू शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा चाह रहा हूँ, एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है, वो डिपेंडेंट है। अगर एक सेल मैनेजर के पास 10 सेल रिप्रेजेंटेटिव, कितनों को टाइम देगा एट ए टाइम? लेकिन ये भी हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाए, लेकिन वो पॉलिसी पे ना पहुंच सके। एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा 1995 की। 1995 में मैं एज ए सेल रिप्रेजेंटेटिव आया और दिसंबर में एक बड़ा केस मेरे सामने आया, जिसमें मैंने सोचा एरिया मैनेजर को मैं साथ लेके चलता हूं अपने, ताकि ना ये केस क्लोज हो जाए। तो हुआ क्या कि मैं रूपाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में जॉब करता था। वहां पे जॉब करते हुए मैं यहाँ पे शाम को आता था, पूरी जोश के साथ होश के साथ आना और अपने काम करके निकल जाना। उस दिन वो मेरे एरिया मैनेजर ने किसी और को भी टाइम दे रखा था, दे दिया मुझे। मैंने बात की हुई थी लेकिन उन्होंने टाइम मुझे नहीं दिया, लेकिन उसने टाइम जो है ना किसी दूसरे सेल मैनेजर को टाइम दे दिया। अब हुआ क्या, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई कि मैंने आपसे टाइम लिया था, मैंने कभी किसी जिंदगी में किसी के साथ लेके जाता नहीं हूं, आज मैं आपसे टाइम लिया तो आपने किसी और को टाइम क्यों दे दिया? लो जी, इसी असना में डेफिनेट बात है कि वो उसने उसके साथ जाना था और चला गया। लेकिन हम ये जंग चुंगी की बात है, वहां पे हमने क्या किया, तो नीचे शादी फोटोग्राफर था, तो मैं और मेरा एरिया में जो नीचे इसी तकरार में नीचे उतर रहे, तो मेरी जुबान से एक लफ्ज निकला जो आज भी मुझे याद है, जिसने मेरी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। वो क्या था? वो ये था कि मैंने उसको कहा आप दो, मैं कल्ला और मेरे साथ अल्लाह। ये मेरे वर्ड थे जुबान से गुस्से में आके। और उसके बाद मैंने सोचा कि आज के बाद ये डिपेंडेंसी जो है ये लानत है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मेरे कई बिजनेस जाया हो सकते थे, क्योंकि उस वक्त मेरी प्रमोशन एक्सेलरेटर प्रमोशन पे मैं काम कर रहा था, थोड़ा सा मेरा बिजनेस रह गया था। अगर वो दरमियान में आउट होता तो मेरी एक्सेलरेटर प्रमोशन रह जाएगी। उस वक्त 10 लाख का वो केस था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैंने वो केस करके उस वक्त मैंने 5,40,000 बिजनेस करके मैं एक्सेलरेटर प्रमोशन विन कर गया। और लाइफ के अंदर मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने दफ्तरों में बैठ के काम करता था, मेरे पास सब चल के आते थे। अगर मैं सेल ऑफिसर था तो सेल ऑफिसर का सेल मैनेजर आता था मेरे पास, एरिया मैनेजर आता था, और मैंने अपने ऑफिस से निकलता ही नहीं था। बहुत कम मैंने सीनियर के ऑफिस में गया हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसकी मैंने जब बेस चेक की कि मैंने देखा ये परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब के अंदर हमेशा जो है ना वो इंसान अपना खुद कुछ कर सकता है, अदरवाइज कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? आज का दिन कभी गौर करें, कई सेल मैनेजर बेचारे ऐसे हैं कि जो काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो डिपेंडेंसी की वजह से वो नहीं काम कर पा रहे, वो अपने केसेस फाइनल नहीं करा पाते, उनको अंडरराइटिंग का नहीं पता होता, उनको प्रोडक्ट नॉलेज का पता नहीं होता, उनको कई चीजें जो है ना वो उसको नहीं इल्म होता, जिसकी बेस पे वो हमेशा अंदर ताब ही रहता है अपने सीनियर के। एक और बात बताऊं आपको, जब आप डिपेंडेंट होते हो तो जब आप किसी को साथ लेके जाते हो तो फिर क्या होता है कि एक केस तो आपको कर देगा, उसके बाद जो नई मैदान है वो खुद ले लेगा।
आज आप कई सेल मैनेजर ऐसे हैं जिनके साथ वो जाते हैं सीनियर्स, और सीनियर जाते हैं कि उसके पास एक पॉलिसी हो तो कर आते हैं बड़ी, लेकिन उसके बाद बाकी का सारा का सेटअप वो खुद करते हैं। क्यों? उसकी सर्विस भी खुद दे रहे होते हैं। तो मेरी आज आपसे गुजारिश है कि आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं कि ये डाउन द लाइन दिस इज द राइट टाइम टू स्टॉक, प्ले कर दें इसको तमाम सेल मैनेजर को आप भिजवा दें कि आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हमेशा आप प्रॉब्लम में रहेंगे, कभी भी जिंदगी में आप जो है ना मसला हल नहीं है। मैं एक बात बताऊं, एक शख्स था जो कि पहाड़ी इलाके में रहता था और पहाड़ के नीचे वाली सतह पे रहता था, तो हर वक्त गिले शिकवे करता कि मर गए, लुट गए, कभी सैलाब हमें तबाह करता है, कभी ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होती है वो तबाह कर दी, पत्थर आ जाता है। एक बुजुर्ग के सामने गुजरा तो उसने यही बातें कर रहा था किसी के साथ, उसने ये बड़ी बात खूबसूरत की उस बुजुर्ग ने। उन्होंने कहा यार आप हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, गिले शिकवे करते रहते हैं, ये क्यों नहीं करते कि अपनी झोंपड़ी उठाओ, झोंपड़ी को ऊपर जगह पे आप बसेरा शुरू कर दो। तो बात उसको समझ में आई, लेकिन समझाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। आज मेरे सेक्रेटरी साहबान लोगों को समझाने में किरदार अदा कर सकते हैं। और क्या हुआ कि वो जो झोंपड़ी ऊपर ले गया उसके प्रॉब्लम खत्म हो गए। सेम माय डियर, अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव हमने खत्म कर दिए हैं, उनको इंडिपेंडेंट करें। आपकी थोड़ी सी एफर्ट उसकी जिंदगी बना के रख देगी। आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत जो है और उसकी जिंदगी को बना देगी। वो खुद प्रमोशन के लिए फाइट करेगा। तमाम इंफॉर्मेशन उसकी दहलीज पे पहुंचा दें, इसी तरीके सेल मैनेजर की दहलीज पे पहुंचा दें, एरिया मैनेजर को भी दहलीज पे पहुंचा दें इंफॉर्मेशन। जबकि क्योंकि आपका डेजिग्नेशन बड़ा है, आपका ओहदा बड़ा है, आपका किरदार बड़ा होना चाहिए, आपकी जो है ना आपका रोल जो है फादर और मदर की तरह होना चाहिए। जब ये रोल आपके होंगे तो अल्लाह पाक की फजल से देखिएगा आपके सेक्टर ग्रोथ कैसे करते हैं, बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ में जाएंगे। माय डियर, 9 महीने में लास्ट टाइम जो सेक्टर रहा हूं उसमें यही काम किया है। मैं सुबह से लेकर शाम तक एक काम करता रहा हूं, नॉलेज को देता रहा हूं, नॉलेज फैलाता रहा हूं, नॉलेज डिलीवर करता रहा हूं, बिठा किया है। उसकी वजह से पूरा सेक्टर पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। इसकी क्या वजूहत है? कहते हैं कि इल्म बांटना सबसे बड़ी बात हूं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बड़ा सखी कौन? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की जात। फिर फरमाया कि कौन दूसरा, फिर सखी कौन? फरमाया कि इल्म बांटने वाला। सुभान अल्लाह। अब क्या है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के शहर थे और मौला अलैहिस्सलाम उसके दरवाजा थे। तो वो इल्म बांटा तो दुनिया को पता चला कि क्या क्या नबी की शान क्या है, खुदा की शान क्या है। तो सोचने वाली बात है। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि प्लीज इल्म बांटें, जहां जहां से ले सकते हैं इल्म लें, और अल्लाह पाक फजल से वो देखिएगा आपकी पोजीशन बदल जाएगी, आपका सिनेरियो बदल जाएगा और आप कहीं से कहीं आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस दुआ के साथ ये कहूंगा कि नॉलेज हासिल करने के लिए आपको क्या रेड बुक स्टडी करनी है, आपको अंडरराइटिंग बुक स्टडी करनी है, प्रपोजल फॉर्म को कंप्लीट करना है, और फिर मैंने आपको एक यूट्यूब चैनल भी दे दिया है जिससे आप सुकून के साथ भरपूर अंदाज के साथ उसको चैनल को पढ़ते हुए हर चीज मौजूद है जो लेना चाह रहे हैं। अगर आप ये भी काम करने में कामयाब हो गए तो मेरा यकीन कामिल है कि आज की सिचुएशन जो आज क्रिएट हुई है कभी दोबारा क्रिएट नहीं होगी, ना कभी मुश्किल में आएंगे। जिंदगियों के अंदर आसानियां पैदा करें, और जिंदा लोग वो जो दिलों में जिंदा रहते हैं वो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। और मेरा किरदार और मेरे सेक्रेटरी साहबान का किरदार यही होना चाहिए कि हम आसानियां बांटें, हम मोहब्बत बांटें, हम लोगों को इंफॉर्मेशन बांटें, लोगों को इल्म बांटें। और यकीन करें आखिर में आप देखिएगा कि आपका जो किरदार सामने लोगों को आएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आएगी, उसका कोई मैच नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।